हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपने कोई सेकेंड हैंड बाइक लेनी हो, कोई भी बाइक हो, चाहे बुलेट हो चाहे कोई भी, तो इन सब चीज़ों को तो अपने ध्यान में ज़रूर रखें। क्योंकि सेकेंड हैंड बाइक्स में कुछ ख़राबी भी हो सकती है, क्योंकि जो भी सेल कर रहा है उसको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम ही आ रही होगी। बड़ा कम होता है कि उसको बाइक ना पसंद आई हो। वो तो ऐसे कहते हैं कि हमें पसंद नहीं आ रही है। जिसको पसंद ना हो तो वो तो लेता ही नहीं है। उसको पसंद होगी, वो कोई डिफेक्ट्स आते हैं बीच में तो उसकी वजह से वो चेंज करता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखना जब भी आप कोई सेकेंड हैंड बाइक लेने जाओगे। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली दिक्कत नहीं, मतलब जो सबसे पहले आपने देखना है वो देखना कि वो कितनी चली है। अगर आपको यहाँ से, कई बार तो ये एक ही तार होती है, इसको खोल दो तो वो तो मीटर रुक जाएगा। तो उसका एक और तरीका है, इंजन को स्टार्ट करके देख लो, उसकी पिकअप देख लो। अगर ज़्यादा ही आपको मतलब पिकअप में, और इसके अगर समझ लो जैसे 5,000 चला और इसकी पिकअप बिल्कुल ही ना हो, तो उसका मतलब है कि मैंने उसकी तार खोली हुई है। लेकिन अगर नॉर्मल पिकअप है, इतनी ज़्यादा साउंड नहीं आ रही है, तो ठीक है। और अब बात करते हैं कि अगर आपने बुलेट देख रहे हो तो बुलेट का जैसे कि आपको पता है रीसेल भी काफ़ी अच्छी है। वो मतलब स्टैंडर्ड ये वाला ही मॉडल 1,10 के आसपास मिलेगा आपको, अगर ऐसी कंडीशन हो मेरी तरह। तो इसमें सबसे पहले तो आपने देखनी है टायर्स की कंडीशन, कि वो मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर टायर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उससे रेट कम करवा लो। और ऊपर से आपने देखना कि उसमें सलेंसर लगा था या नहीं लगा था। अगर वो सलेंसर लगा के चलाता रहा है तो वो तो इंजन बैठा ही होगा उसका थोड़ा थोड़ा। और ऊपर से अगर वो पटाखे वगैरह मारता होगा तो और बैठ ही गया होगा इंजन, तो उससे इंजन की परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ा होगा। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें मतलब कहीं वो तो नहीं है कोई एक्सीडेंट के निशान, या बेंड हुआ हो कहीं से, कुछ टूटा हो। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने फिर देखना है जो इसके नीचे वाले नट्स, जैसे कि यहाँ से वो निकलता है ना इसका इंजन ऑयल। तो आपने देखना है यहाँ पे कोई लीकिंग नहीं हो, यहाँ पे भी कोई लीकिंग नहीं हो। आपको मैं लाइट से दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कोई लीकिंग वगैरह ना हो। ये तो छोटी मोटी तो चलेगी, इतना कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे ना हो, यहाँ पे ना हो टैपिट्स वगैरह के पास में, या यहाँ से कोई लीकेज ना हो एयर की, क्योंकि यहाँ पे लीकेज तभी आएगी जब उसने लगाए होंगे सिलेंसर्स बार 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 बार। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखने के बाद कंडीशन देखो उसकी। छोटे मोटे स्क्रैचेस तो सभी की गाड़ियों पे आते हैं, बाइक पे आते हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। तो वो सब इग्नोर करो, लेकिन कोई मेजर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहीं डेंट आ गया हो, जैसे टंकी पे, ये ब्लर पता नहीं क्यों कर रहा है। आप ये चेक कर लो कहीं डेंट ना आया हो टंकी वगैरह पे, या कोई इसी किसी भी और जगह, मतलब जहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोई मेजर डेंट ना हो, ये ना लगता हो उसके साथ में, टेढ़ा ना हो। और अगर उसने अलॉयस वगैरह लगवाए हैं तो वो भी देख लो कहीं क्रैक तो नहीं आया हुआ अलॉयस में। उसकी अलाइनमेंट चेक कर लो, अगर अलाइनमेंट टेढ़ी है तो उसका भी मतलब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो चुका होगा उसका। सिर्फ ये BS6 ही हैं जिसमें राइट साइड वूलिंग इशू है, बाकी कोई भी बाइक में ऐसा नहीं होता, सभी सीधी जाती हैं। अगर वो टेढ़ी जा रही हैं तो उसका मतलब है उसमें, अगर वो टेढ़ी जा रही हैं तो उसका मतलब है उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और जब भी आप ये बुलेट लो, कोई भी, या कोई भी बुलेट लो, अगर उसने सलेंसर चेंज करवाया तो उसे ओरिजिनल सलेंसर ज़रूर ले लो। क्योंकि जब भी नाके वगैरह लगते हैं तो सभी को चेंज करवाना होता है। और ये ओरिजिनल सलेंसर का प्राइस ही कोई बड़ा महंगा है, 6-7 थाउजेंड के करीब आएगा ओरिजिनल वाला कंपनी से। ऐसे डुप्लीकेट तो 3-4 के भी मिल जाते हैं, जो सेम दिखते हैं, आवाज़ भी कम करते हैं, पर वो कंपनी के नहीं होते, तो उसमें रस्टिंग वगैरह का इशू आ सकता है। तो ये सब देख लेना आप। तो इस तरह आपको मैं रेट का एक आइडिया दे दूं। जैसे ये 5,000 चला है, इसके टायर भी अभी न्यू ही हैं। ये थोड़ा बहुत स्क्रैच है, ऊपर पूरा ओके है, यहाँ पे एक हल्का सा स्क्रैच है, बाकी तो नॉर्मल ही है। तो इसका प्राइस 120-125 आराम से, क्योंकि बुलेट की रीसेल काफ़ी अच्छी है। ऊपर से इसमें तो अलॉयज़ भी लगे हैं, 6-7 हज़ार के अलॉयज़, 2,000 के रूट्स। ऊपर से मेरे पास जो सिलेंसर हैं वही 2-3 हज़ार के होंगे। तो इन सब को प्लस कर लो तो समझ लो कि 10,000 रुपये के एसेसरीज़ हैं इसमें। अभी तो मैंने लाइट्स वगैरह आगे वाली लगवाई नहीं है, ये पीछे वाली लाइट है, बस एक चीज़ चेंज कराई है, ऊपर से ब्लिंकर बस। इसके वीडियो चैनल पे है, वो आप देख सकते हो।
तो जब भी आप सेकेंड हैंड बाइक लें तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना, और उसका सर्विस रिकॉर्ड भी चेक करवा लेना। अगर काफ़ी ज़्यादा चली है, वैसे 1-2 सर्विस इसका तो पता लग ही जाएगा, बिल पड़े ही होते हैं। जैसे कोई समझ लो 30-40 हज़ार चली हुई है तो उसको थोड़ा ध्यान से लेना, क्योंकि उसके सर्विस रिकॉर्ड इतने तो रखे नहीं होंगे किसी ने भी संभाल के। तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।